अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए पूरे मुकम्मल फॉर्म को हम डिस्कशन में ले रहे हैं। आज हमारा सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे ही छठा सेशन होगा, 6th सेशन। आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे लास्ट पोर्शन ऑफ द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, दैट्स कॉल्ड एसएस कार्ड, सिग्नेचर कार्ड, जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे भी अवेलेबल होता है, उसका स्पेसिफिक होता है और आपको अलहदा एसएस कार्ड भी दिया जाता है। 2 एसएस कार्ड दिए जाते हैं, एक हेड ऑफिस चला जाता है और एक ब्रांच अपने पास रिकॉर्ड में रखती है हार्ड कॉपी उसकी, और सिस्टम पे भी अपलोड कर दिया जाता है। जब भी कोई आपके अकाउंट में विड्रॉल्स के लिए चीज़ आती है तो आप सबसे पहला काम जो आपका होता है वो आपने उसके सिग्नेचर वेरीफाई करने होते हैं, कहाँ से, जो स्पेसिफिक कस्टमर ने आपको प्रोवाइड किया होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक सिग्नेचर जो है इंतहाई एहतियात से देने चाहिए, जो आपके इंतहाई फ्लुएंसी में हो सिग्नेचर वो देने चाहिए, ताकि किसी भी स्टेज पे आपका कोई प्रॉब्लम ना आए। बैंक ऑफिसर क्या करता है, आपके सिग्नेचर के फ़्लो को चेक करता है कि आपका सिग्नेचर का फ़्लो किस तरह का है। बाज़ औक़ात 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपका सिग्नेचर का फ़्लो कुछ हल्का चेंज हो जाता है, तो उसके लिए या तो आप अपना नया सिग्नेचर कार्ड बैंक को दे दें या अपने फ़्लो को कंटिन्यूसली चेक करते रहा करें, ताकि आपका वो सिग्नेचर, स्पेसिफिक सिग्नेचर जो बैंक के पास अवेलेबल है वो अवेलेबल ही रहे। क्योंकि बैंक के पास इसके अलावा कोई और अथेंटिसिटी नहीं होती आपके इंस्ट्रूमेंट को पास करने के लिए। लिहाजा सिग्नेचर कार्ड जो है आप हमेशा इंतहाई खुशउस्लूबी से, एहतियात से और पूरे कॉन्फिडेंस से प्रोवाइड करें। अब सिग्नेचर कार्ड पे आप देखते हैं कि सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले डेट आ जाती है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, टाइटल ऑफ अकाउंट आ जाता है, और उसके नीचे जो एक इंतहाई अहम चीज़ होती है, इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट द अकाउंट, कि अकाउंट किस तरीके से ऑपरेट होना है। हम अभी इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसी के स्पेसिफिक सिग्नेचर को हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में, माइनर अकाउंट में और इलिटरेट अकाउंट में एक ही स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड होता है। इसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, फार्मर्स भी आते हैं, सैलरीड पर्सन भी आ जाते हैं, सब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ जाते हैं। इस किस्म के अकाउंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है कि सिंगली अकाउंट, एक बंदा जिसका अकाउंट टाइटल का अकाउंट है वही उसको ऑपरेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंगली को वहाँ पर टिक कर देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं कि ये आदमी जो अकाउंट होल्डर है इसको अकाउंट को ऑपरेट करेगा। नीचे उसमें 4 मुख्तलिफ बॉक्स बने होते हैं, उनके नीचे नाम लिखा जाता है और उन बॉक्सेस में कस्टमर के सिग्नेचर लिए जाते हैं। ये 4 बॉक्सेस क्यों बने होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि अगर आप अपना सिग्नेचर बैंक को प्रोवाइड करने विड्रॉल के लिए देते हैं तो आपका कोई ना कोई कार्ड जो है उनमें से कोई ना कोई आपका वहाँ पे स्पेसिफिक मिल जाए। तो इसके लिए हम इसलिए बैंक वाले 4 स्पेसिफिक सिग्नेचर लेते हैं, ताकि आपको किसी किस्म के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा इसके बाद क्या आ जाता है, सिंगली अकाउंट, एक बंदे ने ऑपरेट करना है। जॉइंट अकाउंट में क्या होता है, जॉइंट में 2, 3, 4 किस्म की चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि 2 आदमियों ने अकाउंट खुलवाया, बाप बेटा है, 2 भाई हैं, बहन भाई है, माँ बेटी है, बाप बेटी है, जो भी है, उन्होंने अकाउंट खुलवाया बैंक में, तो उसमें उन्होंने ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है। अब यहाँ पर एहतियात की ज़रूरत होती है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि जॉइंट ऑपरेशन होगा, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि दोनों साइन करेंगे तो चेक पास होगा, दोनों साइन करेंगे विड्रॉल हो गई, दोनों साइन करेंगे तो चेक बुक अवेलेबल होगी, दोनों साइन करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगी। आप इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो दोनों को सिग्नेचर से वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका होता है जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। या 2 से ज़्यादा, 3 या 4 पर्सन्स भी हैं तो वो जॉइंट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो उन सब के साइन चेक पे होंगे। और कोई भी ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं विड्रॉल की, आपने सर्टिफिकेट लेना है,
आपने अकाउंट स्टेटमेंट में लेनी है या आप बैंक से कोई और चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपके सब पे साइन होंगे जो आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये चीज़ गौरतलब है कि जो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी है, जो अकाउंट होल्डर है इस स्टेज पे उसी ने इंस्ट्रक्शन देनी है कि क्या कैसे अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, और बैंक ने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। बैंक अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। लिहाजा जॉइंट आ गया अकाउंट। उसके बाद जॉइंट अकाउंट में सेकंड जो ऑप्शन होती है आपके पास, एनीवन कैन ऑपरेट। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें से आप किसी एक को कह देते हैं कि ये हमारा अकाउंट ऑपरेट करेगा। जब एनीवन ऑपरेट हो आता है उसका मतलब ये है कि कोई एक पर्सन उनमें से साइन कर दे तो चेक क्लियर हो जाए। इसमें एक प्रॉब्लम आती है एनीवन में कि जब खुदा न खास्ता इनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो अकाउंट इमीडिएटली सीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर आपको नई इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है या नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन इसमें ये होती है आइदर आर सर्वाइवल। जॉइंट अकाउंट है, 2 पर्सनस का अकाउंट है, तो उसमें एक ऑप्शन हमारे पास आ जाती है आइदर आर सर्वाइवल। आइदर आर सर्वाइवल मीन्स कि इनमें से कोई एक ऑपरेट कर सकता है। जैसे हमने एनीवन सिंगली में कहा कि कोई एक ऑपरेट कर सकता है दोनों में से, इसमें भी यही होता है कि एनीवन कैन ऑपरेट। आइदर आर सर्वाइवल कैन ऑपरेट मीन्स एनीवन कैन ऑपरेट। लेकिन यहाँ पे एक जो सेकंड चीज़ आ जाती है इसमें, यहाँ पे ये होता है कि खुदा न खास्ता एक पर्सन की उनमें से डेथ हो जाती है तो सेकंड पर्सन जो है वो अकाउंट को फॉर वन टाइम ऑपरेट करके उसमें से अकाउंट में से जितने भी पैसे होते हैं वो निकलवा सकता है और अपना नया अकाउंट खुद का अपना अकाउंट खुलवा सकता है या अपने किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट नया खुलवा सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको साइन 2 ही होंगे, एनीवन ही होगा। लेकिन आइदर सर्वाइवल को जब आप टिक करेंगे तो उसका मीनिंग और हो जाएंगे, एनीवन अपडेट करेगा मीनिंग्स और होते हैं और इनका स्टेटस और हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट में चूँकि माइनर पर्सन किसी भी किस्म के एग्रीमेंट में एज पर पाकिस्तान लॉ एंटर नहीं हो सकता, तो उसका अकाउंट उसके किसी गार्डियन के साथ खोला जाता है। या तो उसका नेचुरल गार्डियन होगा या कोर्ट ऑर्डर के थ्रू गार्डियन मुकर्रर किया जाएगा। हर 2 सूरतों में जब तक वो माइनर मेजॉरिटी की एज को नहीं पहुंचता उस वक्त तक वो गार्डियन उसका अकाउंट ऑपरेट करेगा। या अगर कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट ऑर्डर जिस तरह भी बैंक को मिले होंगे उसके मुताबिक आपने फॉलो करना है। नेचुरल गार्डियन में अमूमी तौर पे यही होता है कि जब उसने एज ऑफ मेजॉरिटी हासिल कर ली, वो इसलिए हम उसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे भी और उसके सिग्नेचर कार्ड पे भी ये बाकायदा मेंशन करते हैं। माइनर अकाउंट मेंशन हुआ होता है और साथ में ये मेंशन होता है डेट ऑफ बर्थ ये और डेट ऑफ मेजॉरिटी। फ़र्ज़ करें एक पर्सन की उम्र इस वक्त 13 साल है, 13 जुलाई 2010 को पैदा हुआ है। अब क्या है, 13 जुलाई 2013 में 23 में वो 13 साल का हो जाएगा और 13 जुलाई 2030 में वो 2028 में वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो 18 ईयर्स का जब हो जाता है डेट ऑफ मेजॉरिटी उसकी अटेन हो गई। तो सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली फीडेड होता है कि जो ही उसने डेट ऑफ मेजॉरिटी हासिल की उसका अकाउंट सीज हो जाएगा, उसमें विड्रॉल या डेबिट ट्रांजैक्शन डिसअलाउड हो जाती है। लिहाजा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे और सिग्नेचर कार्ड पे एक स्पेशल स्टैम्प लगाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, द अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय द गार्डियन टिल द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द माइनर। पहले कुछ साल पहले ये होता था कि गार्डियन शैल ऑपरेट द अकाउंट इवन इफ द माइनर अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। अगर माइनर मेजर हो भी जाता है, 18 ईयर्स का हो भी जाता है, इसके बावजूद जब तक गार्डियन चाहे उसका अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, या माइनर जब तक चाहे मेजर होने के बावजूद अगर वो चाहता है कि उसका अकाउंट ऑपरेट उसका गार्डियन ही करे तो वो कर सकता था। लेकिन उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई और अब ये है कि जब वो मेजर हो जाता है तो उसका अकाउंट वो ही ऑपरेट कर सकता है, कोई और पर्सन ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ये माइनर अकाउंट में ये चीज़ आती है और इसको बाकायदा उस पर मेंशन किया जाता है। जब वो मेजर हो जाता है वो अपना अकाउंट क्लोज करेगा, गार्डियन के साइन के थ्रू नया अकाउंट खुलवाएगा, उसमें अकाउंट ट्रांसफ़र कर देगा और ख़ुद वो उस अकाउंट को एज इंडिविजुअल ऑपरेट करेगा। आगे आ जाता है आपका इलिटरेट अकाउंट। इलिटरेट अकाउंट में ऑपरेट उसी पर्सन ने करना है, सिंगली करना है जिसके नाम का अकाउंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है
उसकी पिक्चर लगाई जाती है एसएस कार्ड के ऊपर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर, और उसके साथ एक स्टैम्प, रबर स्टैम्प अलहदा लगाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि ऑल विड्रॉल्स शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिसर। जो भी है इलिटरेट पर्सन वो अपने शेकी सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है। मर्द के लिए, जेंट्स के लिए लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होता है जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, और लेडीज़ के लिए राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है। वो जब भी अपने विड्रॉल कराएगा तो अपना बैंक ऑफिसर के सामने आके उसके ऊपर अंगूठा लगाएगा, चेक के ऊपर या चेक बुक रेक्विजिशन के ऊपर, या जो भी उसने विड्रॉल करवानी है वहाँ पे, और साथ में बैंक ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, अटेस्ट करेगा कि ये सिग्नेचर, शेकी सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन मेरी मौजूदगी में बैंक में इसने आके लगाया है। ऐसी सूरत में उसका, कस्टमर का बैंक में आना इंतहाई ज़रूरी होता है, और उसके चेक बुक के हर लीव के ऊपर आपने ये स्टैम्प मस्ट है लगानी है कि जब तक वो खुद बैंक में आके बैंक ऑफिसर के सामने सिग्नेचर नहीं करेगा या अपना थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएगा, अकाउंट में विड्रॉल की ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगी। ये बाज़ कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर देती हैं कि अगर आपने स्टैम्प नहीं लगाई हुई, कोई पर्सन उसका चेक लेके आ जाता है, शेकी सिग्नेचर है, कस्टमर को नहीं पता, जो जिसने उससे पेमेंट लेनी है वो बैंक में चेक लेके आ जाता है या क्लियरिंग के थ्रू भेज जाता है। आगे से हम ये उस पर मेमो लगा देते हैं कि अकाउंट नॉट बी ऑपरेटेड ड्यू टू फोटो अकाउंट, तो वो कस्टमर क्लेम कर सकता है कि आपने इस चेक के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई। तो लिहाजा जब भी आप किसी को चेक बुक इशू करते हैं फ़ोटो अकाउंट में, उसमें ये स्टैंप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बगैर आप कभी भी चेक बुक हर पेज के ऊपर आपने ये स्टैंप लगानी है ताकि कल को किसी किस्म का कोई बैंक ऑफिसर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लास्टली ये होता है कि आप, अकाउंट आपका है, आप किसी को मैंडेट देना चाह रहे हैं, किसी अपने बंदे को, अपने मुंशी वगैरह को, अपने मैनेजर को, या आपके किसी अजीज़ को, भाई को, वालिद को, तो उसको अथॉरिटी देना चाह रहे हैं कि मेरा अकाउंट जब तक मैं इधर नहीं हूँ, फॉरेन में आप चले गए हैं या कोई इशू है आपको, तो आप किसी को मैंडेट दे देते हैं तो वो मेरा अकाउंट ऑपरेट करेगा। जो मैंडेट होल्डर है उसका सिग्नेचर कार्ड ले लिया जाएगा और उसकी KYC भी की जाएगी, उसकी बायोमेट्रिक भी की जाएगी, उसके शनाख्ती कार्ड की कापी भी ली जाएगी, और इन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद उसको हम मैंडेट अलाउ कर देते हैं ताकि वो उसका अकाउंट ऑपरेट कर सके। ये था हमारा आज का सेशन सिग्नेचर कार्ड पे। लिहाजा इसको बड़ी अच्छी तरह नोट कर लें। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।